हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन यानी चेंजेस अराउंड अस। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि परिवर्तन यानी चेंजेस आखिर होता क्या है। किसी वस्तु का रूप, रंग, स्वरूप, अवस्था में बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है, जैसे कि बर्फ का पानी बनना और लोहे पर जंग लगना। परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रतिवर्ती परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंज और अपरिवर्तनीय परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल चेंज। प्रतिवर्ती परिवर्तन उन परिवर्तन को कहते हैं जिनमें परिवर्तन को पलटकर वापस से पहले जैसी वस्तु प्राप्त की जा सके, जैसे कि बर्फ पिघल के अगर पानी बन जाए तो उसे फ्रीजर में रख के वापस से बर्फ बनाया जा सकता है। इस प्रकार के बदलाव को प्रतिवर्ती परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अपरिवर्तनीय परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकता। हम दूध से दही तो बना सकते हैं, पर उसी दही को वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी उसका आकार, रूप या अवस्था में बदलाव होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती किए जा सकते हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना या कागज का मुड़ना। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इससे हमें नया पदार्थ मिलता है। इस प्रकार का परिवर्तन अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि फल का पकना या दूध से दही बनना। इसके बाद हम पढ़ते हैं संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और प्रसार यानी एक्सपेंशन के बारे में। संकुचन यानी सिकुड़ना या छोटा होना। किसी पदार्थ के आकार या मात्रा का कम होना ही संकुचन कहलाता है, जैसे कि सर्दियों में लोहे का पुल सिकुड़ जाना संकुचन का ही एक उदाहरण है। प्रसार का मतलब होता है फैलना या बड़ा होना। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की मात्रा या आकार बढ़ता है, जैसे कि गर्मी में बिजली के तार ढीले हो जाना प्रसार का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गलन यानी मेल्टिंग और जमाव यानी फ्रीजिंग के बारे में। गलन यानी ठोस पदार्थ यानी सॉलिड का लिक्विड यानी द्रव में बदल जाना, जैसे कि बर्फ का पानी बनना, और जमाव यानी किसी द्रव पदार्थ यानी लिक्विड का सॉलिड यानी ठोस में बदलना, जैसे कि पानी का बर्फ बनना। नेक्स्ट है वाष्पन यानी इवेपोरेशन। इस प्रकार के परिवर्तन में द्रव यानी लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है, जैसे कि कपड़ों का सूखना या पानी का गर्म करते वक्त भाप बन के उड़ जाना। ये सभी परिवर्तन के प्रकार हैं। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि इंसान की उम्र बढ़ना यानी बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा होना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।